सत्य के साथ। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेने का काम राष्ट्रीय राइफल के वीर जवान कर रहे हैं। घाटी से आतंक की सफाई का जिम्मा इसी बहादुर यूनिट के हाथ में है। आखिर राष्ट्रीय राइफल है क्या और कैसे काम करती है, जानिए सब कुछ विस्तार से। राष्ट्रीय राइफल भारतीय सेना की सबसे बहादुर, सबसे डेंजरस यूनिटों में से एक है। दृढ़ता और वीरता इस बटालियन का युद्ध वाक्य है। इसके जवान घाटी में आतंकी मुनसबों का नाकाम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये सेना की एकमात्र ऐसी बटालियन है जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड सिग्नल से लेकर इंजीनियर तक सब सैनिक एक साथ एक ही लक्ष्य यानी आतंक की सफाई के लिए काम करते हैं। आधुनिक ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियारों से लैस इसी बटालियन को कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कब हुआ राष्ट्रीय राइफल का गठन। 3 दशक पहले 1990 में तत्कालीन सेना प्रमुख वीएन शर्मा ने राष्ट्रीय राइफल का गठन किया। इस बटालियन के पहले डीपी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी मनकोटिया थे। सबसे पहले इसकी 6 बटालियन बनाई गई थी, जिनमें से 3 को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई थी और 3 बटालियन कश्मीर में तैनात की गई थी। वर्तमान में इसकी तकरीबन 65 बटालियन है। खास बात यह है कि इस यूनिट में आधे जवान इन्फेंट्री से लिए जाते हैं और बाकी के अन्य यूनिटों से भर्ती किए जाते हैं। आतंकियों को खोजना, आत्मसमर्पण कराना और मार गिराना ही इनका लक्ष्य होता है। जम्मू कश्मीर में आतंक की सफाई की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राइफल की है। ऐसे में इन्हें हर पल तैयार रहना पड़ता है। सूचना मिलने पर मिनटों में तैयार होकर ये तय स्थान पर निकल जाते हैं। ऑपरेशन को प्लान करने के लिए भी कुछ ही समय का वक्त होता है। हाल ही में टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रीय राइफल के जवान ने बताया था कि कहीं भी आतंकी होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें हर हाल में 10 से 15 मिनट के अंदर निकलना पड़ता है। अब बात आती है ट्रेनिंग की, तो आपको बता दे राष्ट्रीय राइफल को एक खास तरह से दी जाती है ट्रेनिंग। कश्मीर में आतंकियों के सफाई के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी भारत की यही यूनिट निभाती है। ऐसे में इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके ट्रेनिंग में हर बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इन्हें ये भी सिखाया जाता है अगर ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का साथ कोई भटका हुआ युवक दिखाई दे रहा है तो उसका आत्मसमर्पण कराया जाए, और ये इनके प्रोटोकॉल में भी शामिल होता है। राष्ट्रीय राइफल के जवान अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं। इनके पास LMG राइफलें, 40 mm MGL यानी मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 होते हैं। ऑपरेशन पर निकलने वाली यूनिट को अपने साथ मेडिकल किट, ड्रोन, एयर मोड कार्डन लाइट रखनी पड़ती है। इसके अलावा सर्विलियंस टीम टेम्बो साइट लेकर चलती है जो थर्मल इमेज बनाता है और इसी की मदद से आतंकी की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। ऑपरेशन की सूचना के बाद राष्ट्रीय राइफल के जवानों को आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। यदि शहरी इलाका है तो ये तय नहीं होता कि आतंकी किस घर पर छिपे हैं या कहां से फायरिंग कर रहे हैं। जंगलों में भी यही हालत होती है। एक टीवी इंटरव्यू में जवान ने बताया कि एयर कार्डन लाइट जलाने वाले को सबसे ज्यादा खतरा होता है। ज्यादातर ऑपरेशनों में लाइट जलाने वाले को ही पहली गोली लगती है। ऐसे में अब जवान लाइट को दूर रखते हैं और पीछे आकर ही इसे जलाते हैं। कश्मीर में ज्यादातर आतंकी घरों का सहारा लेते हैं। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रीय राइफल के जवानों को घर के मालिक से नो क्लेम सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस घर के आतंकियों को मार गिराया गया वहाँ कोई नुकसान ना हुआ हो। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि RR यानी राष्ट्रीय राइफल में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। सबसे पहली बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वह यह है कि राष्ट्रीय राइफल में भर्ती होने के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इसका मतलब है कि कर्मी को नियमित सेना में जवान या अधिकारी के रूप में काम करना होगा। भारतीय सेना के प्रत्येक पैदल सेना रेजिमेंट में कम से कम 2 RR बटालियन है और रेजिमेंट के सैनिकों और अधिकारियों को 2 से 3 साल के लिए RR बटालियन में प्रतिनियुक्त किया जाता है। चूंकि कर्मियों को RR में सेवा देने से पहले एक रेजिमेंट में भर्ती होना पड़ता है, इसलिए RR में तुरंत शामिल होना संभव नहीं है। तो आशा है आपको हमारी ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।